हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th हिंदी क्षितिज। चैप्टर है हमारे पास 7 महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उस समय लड़कियों को अभिव्याप समझा जाता था, लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था, लोग लड़की के जन्म को परिवार के लिए बोझ मानते थे। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आज समाज में लड़कियों को एक विशेष स्थान प्राप्त है, उन्हें लड़के के समान ही पाला पोसा और शिक्षित किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र में बराबर का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो उसके बाद उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका के परिवार में उनके बाबा ही फारसी और उर्दू जानते थे, वे चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीख ले, परंतु लेखिका कि ना तो उसमें रुचि थी और ना ही उन्हें लगा कि वे इसे सीख पाएंगी। एक दिन मौलवी साहब पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जा छिपी, उसके बाद वे नहीं आए। इस तरह लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। उसके बाद है हमारे पास चौथा प्रश्न, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थी, उनका पूजा पाठ में विश्वास था, वे संस्कृत भाषा भी जानती थी, गीता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी, वे लिखती और पढ़ गाती थी, मीरा के पदों में उन्हें विशेष रुचि थी। उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, जवारा के नवाब के साथ उनके पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा का नवाब और लेखिका का परिवार दोनों ही भिन्न भिन्न धर्मों से संबंध रखते थे, लेकिन यह बात कभी उनके संबंधों के बीच में नहीं आई। दोनों ही परिवारों के रीति रिवाज पर्व त्योहार अलग अलग थे, किंतु इससे उनके बीच के रिश्ते खराब नहीं हुए, बल्कि दोनों परिवार सब कुछ मिलजुल कर करते थे। आज के समय में अलग अलग धर्मों के बीच बहुत तनाव रहता और दूसरे धर्मों के लोग एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, जैबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी, जैबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, यदि जैबुन्निसा की जगह पर मैं होती तो मैं महादेवी वर्मा से बहुत सारी अपेक्षाएं रखती। अगर मैं महादेवी वर्मा के लिए एक सेविका की भूमिका निभाती तो मैं वेतन के साथ ही उनसे विनम्रता की भी अपेक्षा रखती। अगर मैं उनके लिए एक दोस्त की भांति रहती तो उनके कामों में भी उनसे सहायता पाने की अपेक्षा करती, लेकिन वही यदि मैं उनसे संबंधित सभी लोगों की भूमिका में होती तो मैं उनसे पैसों की जगह प्यार पाना चाहती। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था, अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, सच कहूँ तो मैं गौरवान्वित अनुभव करूँगा। समाज से हमारा अपना हित दूसरे के हित से जुड़ा होता है और हम सबका हित देश के हित से, इसलिए देश समाज की खुशियों से बढ़कर मानी जानी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 8, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, महादेवी जी के छात्रावास में देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थीं। उनकी मातृभाषाएं अलग अलग थीं, वे आपस में अपनी अपनी बोलियों में बोलती थीं, जैसे बुंदेली, अवधी, ब्रज आदि में सब हिंदी पढ़ती थीं और ऐसे अवसरों पर सभी हिंदी में बातें करती थीं। वे एक ही प्रार्थना में खड़ी होती थीं और उनमें कोई कभी विवाद नहीं होता था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, महादेवी जी के इस स्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने विचार की स्मृति उभर कर आई होगी, उसे इस संस्मरण शैली में लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पास में कुछ मुसलमानों के घर भी हैं। एक बार पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट के एक मैच में हार गया
कुछ शरारती लड़कों ने मुसलमानों के घर के आगे बहुत सारे पटाखे फोड़ दिए। यह बात मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं लगी और उन्होंने एक हिंदू के लड़के को पीट दिया। देखते ही देखते सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया और काफ़ी पत्थरबाजी हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए। मेरा छोटा भाई कोचिंग क्लास से आने वाला था। हम लोग काफ़ी चिंतित थे। तभी किनारे पर रहने वाले शेख चाचा बाहर निकले तो उन्हें मेरा भाई आते हुए दिखा। वे तुरंत अपने घर ले गए। उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया। घर वाले पुलिस के साथ शेख चाचा के घर गए और उन्हें धन्यवाद देते हुए भाई को घर ले आए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में से कोई गायन प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। इसमें मेरे मित्र भी भाग ले रहे हैं। मैंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत तैयारी भी की थी, लेकिन जैसे ही मेरी बारी नज़दीक आने लगी मुझे घबराहट महसूस होने लगी। जब मेरे मन की घोषणा की गई तो मुझे बहुत भय लगने लगा। मैं जब स्टेज पर गया तो वहाँ सबने मेरा स्वागत बहुत विनम्रतापूर्वक किया। फिर जाकर मेरे अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आया और मैंने अपना गीत सबको सुनाया। सभी ने मेरे लिए बहुत तालियां भी बजाईं और मेरी प्रशंसा भी की गई। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 11, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। विद्वान का विलोम है मूर्ख, अनंत का है संक्षिप्त, निरपराधी का है अपराधी, दंड का है पुरस्कार और शांति का विलोम है अशांति। उसके बाद हमारे पास 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। जैसे निराहारी का, सांप्रदायिकता का, अप्रसन्नता का, अपमान का, अपनापन का, किनारीदार, स्वतंत्रता, इन सभी के बताने हैं। तो देखो यहाँ पे हम शब्द डालेंगे एक तरफ और एक तरफ डालेंगे उपसर्ग। ठीक है, शब्द के नीचे लिखेंगे निराहारी, इसमें उपसर्ग क्या है? निर। उसके बाद है अगला सांप्रदायिकता, इसमें उपसर्ग क्या है? सम और प्र। उसके बाद लिखेंगे अप्रसन्नता, इसमें उपसर्ग क्या है? अ। उसके बाद है अपनापन, इसमें उपसर्ग नहीं है। उसके बाद है किनारीदार, किनारीदार में उपसर्ग है किनारा। उसके बाद है स्वतंत्रता, इसमें कौन सा उपसर्ग है? स्व। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। तो देखो उपसर्ग है अन, आ, शत, स्वे, दुर और प्रत्यय है दार, हार, वाला, अनिय। ठीक है, तो देखो उत्तर डालेंगे और सबसे पहले लिखेंगे हम उपसर्ग। देखो अन है जो, उससे दो शब्द बनाएंगे। अन उपसर्ग से अनशन और अनादर, आ उपसर्ग से असत्य और अन्याय, सत से सतचरित्र और सत्कर्म, स्व से स्वाधीन और स्वराज्य, दुर से दुर्जन और दुर्व्यवहार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रत्यय। तो देखो दार से बनाएंगे ईमानदार और हिस्सेदार, हार से तारनहार और पालनहार, वाला से फल वाला और रिक्शा वाला, अनीय से आदरणीय और दर्शनीय। उसके बाद हमारे पास 14वां प्रश्न है, पाठ में आए सामाजिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। जैसे पूजा पाठ, पूजा और पाठ। ठीक है, तो देखो उत्तर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम सामासिक पद और यहाँ पे डालेंगे हम विग्रह। ठीक है, तो देखो परम धाम, परम धाम को किस तरह से लिखेंगे हम? परम है जो धाम। उसके बाद है दुर्गा पूजा, इसे लिखेंगे हम दुर्गा की पूजा। उसके बाद है कुल देवी, इसे लिखेंगे कुल की देवी। उसके बाद है पंचतंत्र, इसे लिखेंगे 5 तंत्रों से बना है। उसके बाद रोना धोना यानी रोना और धोना। उसके बाद उर्दू फारसी यानी उर्दू और फारसी। उसके बाद है हमारे पास चाची ताई यानी कि चाची और ताई। ठीक है, उसके बाद है छात्रावास यानी कि छात्रों का आवास। उसके बाद है कवि सम्मेलन यानी कवियों का सम्मेलन। उसके बाद है जेब खर्च यानी कि जेब के लिए खर्च। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।